हाय गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी को फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो ये द्वार एकेडमी एक माय यूट्यूब चैनल है। उस पे आप लोग हर एजुकेशन के वीडियोज रोज नए नए अपलोड देखेंगे। ठीक, तो आज हम जो है बात करने वाले हैं ठीक क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 1 जो है पोषण, क्या है? पोषण। ठीक, ओके, यानी न्यूट्रिशन। ठीक, हम न्यूट्रिशन पे चर्चा करें। जैसा कि इससे पहले की जो वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं उसमें आप लोगों ने उससे पहले की जो वीडियो उसको पहले का देखा। आज हम चर्चा करेंगे पोषण के प्रकार, जिसपे मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो जो मेरे अपलोड हो चुके हैं उसमें क्या था कि न्यूट्रिशन के संबंध में जनरल जानकारियां दी गई हैं, उसमें एक सामान्य जानकारी दी गई। तो उसके आगे भी क्या है, अब यहाँ पे जो पोषण यानी कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, आज यानी कि जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार की होती है। हम सभी लिविंग्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी। ठीक, यहाँ पे यानी कि प्लांट एंड एनिमल। ठीक, ओके, तो चाहे जो हो यानी कि प्लांट हो एनिमल हो कोई भी हो, उनके लिए जो न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो जीवों में पोषण दो प्रकार का। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इसमें कह रहा है कि जो जीव होते हैं, ठीक, वो पोषण को, ठीक, पोषण उसमें दो प्रकार का होता है। ठीक, उनमें दो प्रकार के पोषण आते हैं। तो पहला है उनमें स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है विषम पोषी या परपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इनमें आप लोग जैसे कि स्वपोषी परपोषी बात तो अक्सर सुनते होंगे, यानी कि परपोषी पौध, स्वपोषी जीव है, परपोषी जीव है। तो स्वपोषी क्या होता है? जो अपने आप को स्वयं से पोषित करे, खुद से पोषित कर लेता है, उसी को स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों द्वारा अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। पर माने दूसरा, पर माने दूसरा यानी दूसरे पे जो आश्रित है। तो यहाँ पे आपको यही देखना होगा। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉफी का बढ़िया सा छोटा सा डेफिनेशन किया है, जो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको याद करने में बहुत आसान है, इसको आप लोग नोट के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है स्वयं से, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक, ये भी आप लोग जानते होंगे सेल्फ। ठीक, क्या होता है? सेल्फ। ओके, तो ये आप ऑटो यानी कि स्वयं, क्या होता है? स्वयं होता है। ठीक, इस बात को आप लोग जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ क्या है? जो, ठीक, जो जीव, अब यहाँ पे क्या है ना कि जो जीव, अब जो जीव में बहुत से जीव आते हैं उसको आप लोग समझिएगा। ठीक, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छा मिल रहा है, कह रहा है कि स्वयं बनाए। क्या कर रहा है? स्वयं से ही बनाएगा। अब ये किसी और के द्वारा नहीं है, खुद बना करके, ठीक, स्वयं को ग्रहण करें। अब स्वयं क्या कर रहा है? ग्रहण भी कर रहा है, मतलब स्वयं को खाएगा भी। अब ये बनाएगा फिर स्वतः लेगा भी, और ये काम वही कर सकता है, ठीक, जिसके पास इसकी एबिलिटी यानी खासियत होगी। ठीक, अब इसकी खासियत किसके पास है? इसकी खासियत है प्लांटों के पास। किसके पास है? प्लांट यानी कि पादपों के पास होता है, कहते हैं। ठीक, यानी कि स्वयं बनाए और स्वयं ग्रहण करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो स्वतः बना के स्वतः खा ले, वही क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है। अब इसमें कह रहा है, जैसे एग्जांपल में आपको समझा रहा है, क्या हो सकते हैं? हरे पादप में। अब जो हरे पादप होते हैं, ऐसा भी नहीं, पादप दो तरह के होते हैं। एक तो पादप ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, अदर कलर के होते हैं, जिनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। अब उन क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं कि वो अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ अब ये बात समझना होगा कि ठीक, अब यहाँ पे हमको और भी बढ़िया से एग्जांपल में एक और रख दिया है कि इसमें जो हरे पादप होते हैं वो किस तरह से अपना भोजन को बनाते हैं और उसका अंजाम देते हैं। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो है वायुमंडल से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। ठीक, अब ये वायुमंडल से ले लेंगे, ठीक, हवा से ले लेंगे। अब ये जो होता है रंध्र के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा अंदर उसके प्रवेश कर लेगा, फिर उसके अंदर। अब उसके बाद आता है जल यानी कि, ठीक, पानी। अब ये जो जल है, पानी है, वो रूट के जरिए, किसके जरिए? रूट के जरिए, जड़ के द्वारा फिर ले लेंगे। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा ना। अब जड़ के द्वारा ऊपर ले लेंगे, आएगा लीफ में यानी पत्ती में। अब ये होते हैं, ये कहाँ होता है? ये जो देखे यहाँ पे क्लोरोफिल ना, ये होता है पत्ती में। ये किसमें होता है? पत्ती में। ओके, ये पहले होता है। तो जिसकी वजह से पत्ती क्या होते हैं? हरे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? हरे दिखते हैं। ये आपको समझना हो। अब ये सनलाइट जो होता है, आप लोग सूर्य तो जानते ही हैं ना, सूर्य सबसे बढ़िया चीज। अब इसको तो कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा तक सब जानते हैं, छोटे छोटे, तो आप लोग भी। तो यहाँ पे क्या है? ये सूर्य।
अब इन चारों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों आपस में मिलकर के एक अभिक्रिया करते हैं, जैसा कि मैंने इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूं। ठीक, तो एक क्रिया करते हैं, वो क्रिया होती क्या है? ठीक, उपचयी क्रिया। क्या होती है? उपचयी क्रिया। ठीक, यानी क्या होता है? उपचयी क्रिया। इसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म रिएक्शन। ओके, ठीक, ये होता है। ठीक, अब इसको आप लोग इसके बारे में और गहराई से जानना है तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड कर चुके हैं, जो हमने दे चुका, उसमें आप देखिएगा, उसमें दिखेगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे क्या, ये सारी चीजें भाग लेकर के फिर बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक, अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक, ये जो ग्लूकोज होता है, फिर उसके बाद ये बन जाता है इसके दरमियान में। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। कौन? ग्लूकोज। फिर आता है जल, यानी कि पानी। पानी भी बनता है, जो आप लोग कभी सुबह में देखिए, जब यानी कि मॉर्निंग में जाते हैं कहीं पे, तो वहां पे दिखता है। तो उसके बाद होता क्या है कि वहां पे जल की बूंदें कुछ दिखती हैं। फिर आता है यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ओके, अब जो यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन बनने के बाद ये क्या होगा? एनवायरमेंट में, यानी हमारे वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में, ठीक, चला जाता है। ये क्योंकि गैस है, ये क्या है? गैस है, और इसका तीर भी ऊपर की तरफ में लगा के ये वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक, अब ये इस तरह से हो गया क्या? पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के संबंध में बातें हो गई। अब हम चलते हैं किस पे? यानी कि परपोषी न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना होगा, हम इस पे पहले यानी कि परपोषी न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी के संबंध में बताने से पहले, ठीक, हेटेरोट्रॉपिक को बताने से पहले हम आपको पूरा यानी कि स्वपोषी के संबंध में पूरी जानकारी यहाँ दे देते हैं। उसके बाद ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम परपोषी के संबंध में आपको जानकारी देंगे। ठीक, तो इसमें हम सिर्फ अभी स्वपोषी के। अब देखते हैं स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्वपोषी पोषण होता है, ठीक, स्वपोषी पोषण 2 प्रकार की होती है। स्वपोषी पोषण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पे स्वपोषी पोषण कितने प्रकार की होती है? जो ये स्वपोषी पोषण, कितने स्वपोषी पोषण होती है? 2 प्रकार की। ये भी होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। ओके, तो आप लोग ये जानते रहिएगा। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें से है पहला, ठीक, फोटोसिंथेसिस। क्या थे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक, और दूसरा होता है केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक। ओके, ये 2 तरह के होते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फोटो यानी कि प्रकाश संश्लेषी, इसे कहते हैं प्रकाश, ठीक, संश्लेषी। उसके बाद ये, ठीक, ये क्या होता है? इन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषी, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना क्या बनाते हैं? भोजन। अब वो भोजन होता है किस रूप में? मंड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? मंड के रूप में होता है। अब केमोसाइंटिटिक यानी कि रसायन संश्लेषी, क्या होता है? रसायन संश्लेषी। ठीक, रसायन संश्लेषी। ठीक, अब ये देखिए, ये जो रसायन संश्लेषी होता है, ये क्या होता है? किनमें होती? ये पादपों में। ये किनमें होता है? पादप। वो भी कैसा? पादप में, हरे पादप में। ठीक, हरे पादपों में होता है। अब ये होता है किसमें? बीजीए में। किसमें होता है? बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होगा? ब्लू, और होगा क्या? ग्रीन। ठीक, और इसको होगा एल्गी। ठीक, अब देखिए, यानी कि नील हरित, ठीक, नील हरित शैवाल। ठीक, क्या होगा? नील हरित शैवाल, इनमें होती है ये दोनों क्रियाएं। ठीक, यानी कि केमोसिंथेटिक और उसके सॉरी फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक, ये दोनों होती हैं। ये क्या होती हैं? ऑटोट्रॉफिक में आती हैं। अब देखिए, जो इनमें होता है, ये लोग क्या करते हैं? ठीक, ये लेते हैं CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं प्लीज। ठीक, उसके बाद ये क्या कर जाते हैं? आगे जाकर के सनलाइट को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? सनलाइट को ले लेंगे। क्लोरो, ठीक, यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल को ले लेंगे। फिर आगे चल के, ठीक, C6H12O6, इसका प्लस अब आता है। उसके बाद क्या करेंगे? H2O और O2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन अब यहां भी क्या होता है? ये जो होते हैं, इस तरह का रिएक्शन इनके अंदर नहीं होता। इसमें क्या होता है? किसी ना किसी केमिकल का रिएक्शन होता है, जैसे नाइट्रोजन का, ठीक, इसका नाइट्रोजन का, और उसके बाद सल्फर होता है, फास्फोरस होती है। ठीक,
यानी कि नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिर करने का काम करते हैं, सल्फर को लेकर सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, फास्फोरस को लेकर फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसमें आपकी इसकी स्पेशल से हम इसकी वीडियोस बना के आप सबके बीच में अवेलेबल करा देंगे। ठीक, अब यहां तक आपकी ये वीडियो है पे स्टॉप, मैं अगला बाद में करूंगा। ठीक, सबको मेरा नमस्कार।